नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो लेकर के जो आएंगे वो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 यानी सेमेस्टर सेकंड का हम लोग जो है कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने कल यानी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पहला पेपर जो है वो क्या है, टोपोलॉजी। तो आज हम लोग टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। तो चलिए टाइम को ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए हम लोग आज टोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेगुलर स्पेस, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है T1 स्पेस T2 स्पेस, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। अब फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो सेकंड सेमेस्टर के बाद आएंगे, बिकॉज अभी हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रेगुलर स्पेस, और हम लोग पढ़ेंगे T3 स्पेस, फिर पढ़ेंगे नॉर्मल स्पेस, फिर पढ़ेंगे T4 स्पेस एंड अगेन उसकी थ्योरम्स। इतना हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से रेगुलर स्पेस क्या होता है। रेगुलर स्पेस अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कामा टी को ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। यहाँ से हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जो है एक्स कामा टी जो है क्या है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। टोपोलॉजिकल स्पेस है और क्या कह रहा है, इज सेट टू रेगुलर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी क्लोज सेट एफ ऑफ एक्स। मतलब जो एक्स होगा इसका एक क्लोज सेट ले लेंगे एफ, जो कि क्लोज्ड होगा, ठीक। एंड एवरी पॉइंट पी ऑफ एक्स, मतलब इसी एक्स का एक पॉइंट होगा पी, जो कि एक्स में होगा, और ये किस में होगा, एक्स में, ठीक। और ये दोनों क्या होने चाहिए कि जो ये पॉइंट है पी वो इस एफ में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एफ और पी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। इसका मतलब पी डज नॉट बिलोंग टू एफ, ठीक। देन तब यहां से कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ओपन सेट जी एंड एच। इसका मतलब जी इंटरसेक्शन एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो एफ है क्लोज सेट वो जी का होगा, और जो पी वो पॉइंट है वो किसका होगा, एच का होगा। तो यानी इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि जो इस तरह का जो स्पेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर स्पेस। समझ गए। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि T3 स्पेस क्या होता है। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जा भी जानते हैं, क्योंकि T1 स्पेस से संबंधित है T3 स्पेस। T1 स्पेस क्या होता है, T1 स्पेस में हम कोई x के दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो डिसजॉइंट होता है। सेम इसी तरह होता है। अब T3 स्पेस को क्या कहेंगे, T3 स्पेस यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अ रेगुलर स्पेस, यहाँ से अ रेगुलर स्पेस T1 इज कॉल्ड अ T3 स्पेस। मतलब अगर कोई T1 स्पेस है, नेट, अगर कोई T1 स्पेस है, ठीक है, T1 स्पेस है और वो रेगुलर है, रेगुलर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, T3 स्पेस, ठीक है। यानी जहां भी कहीं अगर T3 स्पेस लिख के आए तो उसको ये समझ लीजिए कि वो रेगुलर क्या है, रेगुलर T1 स्पेस है। समझ में आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल स्पेस। तो नॉर्मल स्पेस क्या होता है? नॉर्मल स्पेस में कुछ नहीं होता है। नॉर्मल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स कामा टी, सॉरी टाउ लिख दिया हमने क्योंकि आदत पड़ी हुई है टाउ लिखने की। एक्स कामा टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, F1 ले लेंगे जो कि x का होगा, और F2 ले लेंगे जो भी किसका होगा, x का होगा। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे क्लोज्ड और डिसजॉइंट, यानी F1 does not belong to F2 and F2 does not belong to F1। ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मैं आपको दिखा देते हैं डिफिनेशन, एक मिनट आपको डिफिनेशन दिखा देते हैं यहाँ से। ये देखिए नॉर्मल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस x कामा t, यहाँ से देख सकते हैं आप, is normal if and only for each pair of disjoint closed sets f1 and f2 of x there exist open set g and h such that f1 containing g and f2 containing h and g intersection h equal to 5। इसका मतलब इन्होंने बताया कि अगर f1 और f2 क्या है, डिसजॉइंट, अगर ये डिसजॉइंट है देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट करेगा ओपन सेट कोई g और h, यानी कि F1 जो होगा वो किसका होगा, G का, F2 जो होगा वो किसका होगा, H का। तब जो G और H का इंटरसेक्शन होगा वो फाई है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो हम कह देंगे कि ये क्या होगा, नॉर्मल स्पेस। ठीक, नॉर्मल स्पेस हो गया। अब अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल स्पेस है तो उसमें हम दो क्लोज्ड सेट लेते हैं। अब देखिए आपको हम लर्न करने का ट्रिक बताते हैं थोड़ा सा कि आपको इसको कैसे समझेंगे। ये देखिए रेगुलर स्पेस है और ये क्या है, नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमने देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट लिया F1 और क्या लिया, एक पॉइंट लिया x का, ये दोनों किसमें थे, x के, और ये दोनों डिसजॉइंट थे, दोनों कैसे थे, डिसजॉइंट थे। और इसमें हमने क्या लिया नॉर्मल स्पेस में, F1 और F2 दो हमने सेट लिए, दोनों डिसजॉइंट थे और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं एक्स में। यानी कि इसका मतलब हमें क्या पता चला कि रेगुलर स्पेस में हमें एक सेट और एक पॉइंट लेना है और नॉर्मल स्पेस में हमें दो सेट लेना है जो कि क्लोज्ड होनी चाहिए। समझ गए, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसका जो है नॉर्मल स्पेस का जो एग्जांपल होता है वो हम डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं। क्या लेते हैं, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये क्या करता है, ये T4 स्पेस फॉर्म करता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं T4 स्पेस क्या होता है। T4 स्पेस, तो T4 स्पेस यहाँ से आप देख सकते हैं, T4 स्पेस अ नॉर्मल T1 स्पेस इज सेड टू बी अ T4 स्पेस। T1 स्पेस होगा वो, और कैसा होगा, नॉर्मल। दिख नहीं रहा होगा तो पेन बदल देते हैं। T1 स्पेस होगा और कैसा होगा, नॉर्मल। एक मिनट पेन बदल दे रहे हैं, चलिए नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, अ T1 अ नॉर्मल T1 स्पेस, T1 स्पेस is said to be क्या, T4 स्पेस। ओके, ये कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल जो हमने बताया था अभी, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट एंड
इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, इसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को समझना है तो हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगा इसका, और आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, जितना हम लोगों ने टारगेट दिया था कि T1 स्पेस, T4 रेगुलर स्पेस, T3 स्पेस, नॉर्मल स्पेस और T4 स्पेस। इसके बाद में हम लोग एक थ्योरम कर लेते हैं, एक छोटी सी थ्योरम है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। चलिए, तो सो दैट क्या लिखा हुआ है, ये थ्योरम देखिए यहाँ से, ध्यान से यहाँ से देखिएगा कि सो दैट अ क्लोज सबसेट सब स्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, थ्योरम तो ये सब लिखा है, सब प्रूविंग होगा, बुक में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको समझने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे। सो दैट अ क्लोज सब स्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। इन्होंने कहा है कि एक नॉर्मल स्पेस है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल स्पेस है, नॉर्मल स्पेस ले लिया इन्होंने, ठीक है, नॉर्मल स्पेस एक है, और इसका जो है सब स्पेस जो होगा वो क्या होगा, ये ये भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल स्पेस अगर कोई है, मान लो एक्स कामा टी है, इसका हमने सब स्पेस ले लिया वाई कामा यू। अगर ये जो है एक्स कामा टी नॉर्मल है, तो वाई कामा यू भी, ये भी नॉर्मल होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने की क्या तरीका है, हमने इसके यानी एक्स के दो सेट ले लिए, F1 और F2, ठीक। वाई के हमने दो सेट ले लिए, मान लीजिए F3 और F4, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, उसमें भी लिखा है, उसको भी बता देंगे। F3 और F4, तो F3 कहाँ से होंगे, F3 Y के होंगे, और Y कहाँ का है, X का है, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Y इंटरसेक्शन X है। और अगर हम मान लें कि F1 जो है वो G में कंटेन कर रहा है, F2 जो है H में कंटेन कर रहा है, तो F3 क्या हो जाएगा, F3 कंटेन करेगा G इंटरसेक्शन Y में, और F4 कंटेन करेगा G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y में। इस तरह से अगर इसके इंटरसेक्शन में कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों का नॉर्मल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, G इंटरसेक्शन Y, और इसका दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे इस तरह से, इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा G इंटरसेक्शन Y और इंटरसेक्शन Y, और G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y, और G इंटरसेक्शन H होता है फाई, और इंटरसेक्शन Y, तो यहाँ से फाई इंटरसेक्शन Y जो होगा वो फाई हो जाएगा। अगर फाई हो गया, इसका मतलब जो F3 और F4 है, यानी F3 इंटरसेक्शन F4, ये भी क्या हो गया, फाई हो गया। अगर ये फाई हो गया तो यानी नॉर्मल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो कौन सा स्पेस, नॉर्मल स्पेस, या नॉर्मल स्पेस ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने प्रूव किया है। इन्होंने क्या कहा कि लेट x t be a topological space which is normal, and y u is a closed subspace of xt so that y is closed। जो हमने बताया यहाँ पे कि ये ले लिया यहाँ से, तो अगर ये क्लोज्ड है तो ये भी क्लोज्ड होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट y u is normal space। Let F1 and F2 belong contain in Y are two disjoint closed subsets of Y. Y is closed in X and F1 F2 are closed in Y. F1 F2 are also disjoint closed subset of X, normal space X, T। अगर ये इतना हो गया,
So by the property of normal space there exist open sets G and H such that F containing G or F2 containing H, then G intersection H is phi. So F1 containing Y and F1 containing G दोनों में contain करेगा. F1 containing Y and F2 containing Y and F2 containing G. Then F1 containing G intersection Y and F2 containing G intersection Y. ठीक है. इसके बाद में क्या है, इसके बाद में इन्होंने ये कह दिया कि G कामा H जो है वो T के सेट T के जो है मेंबर है. सो बाय द डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी G इंटरसेक्शन Y H इंटरसेक्शन Y बिलोंगिंग टू U, उसके U के होंगे. तो G इंटरसेक्शन Y H इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू, इस तरह से करके फाई हो गया. तो अगर ये फाई हो गया तो यहाँ से क्या होगा, देन देयरफॉर, यहाँ देखिए क्या हुआ, देन देयरफॉर गिवन अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट F1 F2 of Y there exists open set G intersection Y H intersection Y of Y such that F1 containing G intersection Y F2 containing H intersection Y and G intersection Y intersection H intersection Y is equal to phi, then Y comma is a normal space. अभी तो नहीं कहानी आप लोगों ने सुनी. अब इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी का जो समरी है वो आपको बताते हैं. इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक्स कामा टी, एक बार फिर से बताते हैं. एक हम इन्होंने लिया नॉर्मल स्पेस, ये था नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस. फिर यहीं से इन्होंने लिया एक सब स्पेस जो कि था वाई कामा यू, ये सब स्पेस है. अगर ये क्लोज्ड है, यहाँ पे एक्स जो है क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज्ड है तो वाई भी क्लोज्ड होगा. ठीक. तो अब हमने ले लिया y का दो एलिमेंट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि हमने ले लिया F1 एंड F2 टू क्लोज्ड सेट. ये दो क्लोज सेट होंगे, किस में बिलोंग करेंगे, y में. ठीक, y में बिलोंग करेंगे. देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G एंड H ऑफ X, X के दो ओपन सेट होंगे. अगर X के ओपन सेट हैं तो यानी कि Y के भी होंगे, यानी ये दोनों में बिलोंग करेंगे. यानी F1 जो होगा, F1 जो होगा वो बिलोंग करेगा Y में, एंड F1 जो है अगर Y में बिलोंग कर रहा है तो X में भी करेगा, इट मीन्स G में भी करेगा. तो F1 बिलोंग टू G. फिर F2 बिलोंग्स टू कंटेन इन क्या, Y एंड F2 कंटेन इन G. देखिए यहाँ से अगर Y में करेगा तो, क्योंकि G जो है वो किसका है, X का है, यहाँ से देख लीजिए X का है, तो इसमें भी करेगा. देन F1 जो है वो कंटेन करेगा या बिलोंग करेगा किसमें, G इंटरसेक्शन Y में, और F2 जो है बिलोंग करेगा G H इंटरसेक्शन Y में. इतना समझ में आ गया, क्योंकि F1 जो है Y का है और Y जो है X का है, तो F1 जो होगा Y में भी करेगा. F1 जो होगा, ओ सॉरी, एग्जिस्ट ओपन सेट यहाँ पे था ये. अच्छा, F1 जो है, F1 क्या करेगा, Y में भी और X में भी होगा. ठीक, और X में क्या है, G H, इस तरह से इंटरसेक्शन हो गया. अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है कि G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, G इंटरसेक्शन Y, अगर दोनों ये है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y. तो हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी से अगर ये होगा देन यहाँ से क्या होता है, G इंटरसेक्शन Y इक्वल टू फाई, ओ सॉरी H इक्वल टू फाई. ये तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, ये फाई हो गया. तो फाई इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू फाई, ये हो गया. अगर ये फाई है यानी कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 इंटरसेक्शन F2 इज इक्वल टू फाई. और अगर ये हो गया देन क्या हो जाएगा, y कामा u इज अ नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस. और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था. एक मिनट, यही हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया बस.
इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग एक थ्योरम है, लेट एक्स कॉमा बी T1 space so that x is normal if and only if each neighborhood of closed set f contain the closure of some neighborhood of f। इसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे बहुत दिन से नहीं पढ़े हुए हैं इसको, एग्जाम के समय देख रहे हैं, तो आप इसको देखिए, इसको समझिए। अगर ना समझ में आता है तो जो हमने एक तरीका छोटा सा बताया है कि हमने क्या लिया, एक्स टी एक नॉर्मल स्पेस लिया, वाई का मैं यूज का सब स्पेस लिया, एक्स क्लोज है तो वाई भी क्लोज होगा, F1 F2 वाई का हमने दो क्लोज सेट लिया। अगर ये होगा देन देयर एग्जिस्ट जी एंड एच ऑफ वाई, वाई के होंगे, अगर वाई के होंगे तो एक्स के भी होंगे, तो जी इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, फाई का हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल स्पेस। ठीक है, F1 कंटेन करेगा वाई में, अगर F1 वाई में कंटेन करेगा तो जी में भी करेगा, F2 वाई में करेगा तो F2 किस में करेगा, एच में करेगा। सॉरी यहाँ पे एच होना चाहिए, चलिए एच में करेगा। तो अगर ये दोनों में करेगा इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी करेगा, F1 बिलोंग करेगा इसमें और F2 बिलोंग करेगा इसके इंटरसेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस ये क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ गया। अगर फाई आ गया तो F1 और F2 का है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है, देन हम कह देंगे कि y का यू इज अ नॉर्मल स्पेस, यानी जो सब स्पेस लिया वो एक नॉर्मल स्पेस हो गया। देन इस थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।